हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्ञान सेतु सुबोध के विज्ञान को। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके आपके पेज नंबर 78 और पेज नंबर 79 को। तो ठीक है, तो आप लोग कॉपी कलम और अपनी पाठ्य पुस्तिका कार्य पुस्तिका लेके तैयार हो जाइए। और साथ में आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि यदि आप सब क्लास 8 के स्टूडेंट हैं तो जैक बोर्ड ने आपके परीक्षा के मॉडल क्वेश्चन पेपर क्या कर दिए हैं, जारी कर दिए हैं। और मैं आपको आपके सभी मॉडल पेपर अपने इस चैनल पे बताया हूं। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको क्लास 8 मॉडल प्रश्न पत्र मिलेंगे। क्लास 8 मॉडल सेट आपको दिखेगा, तो आप उस क्लास 8 मॉडल सेट पे जाएं तो आपको यहाँ पे आपके सभी चैप्टर्स के सभी विषय के प्रश्न पत्र वहाँ पे दे दिए गए हैं और उसका आंसर भी मैंने वहाँ पे बता रखा है। तो ठीक है, तो आप लोग वहाँ जाके उन्हें ज़रूर देख लें। तो चलिए पढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जो कि आज का हमारा होने वाला है यहाँ पे। और आपका पेज नंबर जैसा कि मैंने बताया ये है आपका 78। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पहला सवाल। दिया है निम्नलिखित में से सही उत्तर के क्रमाक्षर को चुनकर कोष्ठक में क्या कीजिए, लिखिए। चलिए लिखेंगे सही क्रमाक्षर को चुनकर कोष्ठक में। पहला दिया है धक्का देना, क्या है? तो देखिए, धक्का देकर आप क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को दूर करते हैं, कोई भी चीज़ को दूर करते हैं। तो दूर करना क्या होता है, तो अपकर्षण होता है। तो ये हो गया आपका और नंबर बिल्कुल सही। दिया है मांसपेशियों द्वारा लगने वाला बल कैसा बल है? तो देखिए, अब पेशीय बल होता है, लेकिन पेशीय बल आपके यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं। तो आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 को सही कर दीजिएगा। ठीक है, फिर एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल क्या कहलाता है? तो आप सभी जानते हैं कि एकांक क्षेत्रफल कार्यरत बल क्या कहलाता है, या आपका दाब कहलाता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर घ की ओर। दिया है संपर्क बल का उदाहरण कौन है? चुंबकीय बल नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, स्थिर विद्युत बल नहीं है, कौन है? तो आपके घर्षण बल हैं। तो इस तरह से इसके जो सही जवाब होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 100। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। दिया गया है बल जिसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है वह क्या कहलाती है? क्या वह चुंबकीय बल होती है, पेशीय बल होती है, संपर्क बल होती है? नहीं, वह क्या होती है, तो वह घर्षण बल होती है। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 2 पे। दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिया एक ही दिशा में लगाए गए बल। तो देखिए, ये कोई चीज है, आप इधर से ही अगर बॉल लगा रहे हैं तो ये दोनों बल क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो जुड़ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या, कि ये जुड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। दिया गया है किसी वस्तु की आकृति व गति में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो आप जानते हैं किसी भी वस्तु की गति और आकृति में परिवर्तन किसके कारण, बल के कारण होता है। द्रव बर्तन की दीवारों पर क्या लगाते हैं? तो द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब लगाते हैं। क्या आरोपित करते हैं, तो दाब आरोपित करते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 3 पे। दिया है सही उत्तर का मिलान कीजिए। क्या दिया है कि सही उत्तर का आपको मिलान करना है। ठेले को धक्का देना, तो बिना छुए ठेले को धक्का दे सकते हैं क्या? नहीं। तो क्या हो जाएंगे आपके संपर्कित बल हो जाएंगे, कि आप छू के ही ठेले को धक्का दीजिएगा। तो ये हो गए आपके संपर्कित बल। तो ठेले को धक्का देना हो गया आपका संपर्कित बल। फूल का नीचे गिरना, देखिए फूल नीचे गिरता है, जमीन से सट के गिरता है? नहीं, दोनों के बीच में गैप रहता है, सटा हुआ नहीं। तो क्या हो गया आपका असंपर्कित बल या फिर असंपर्क बल। फिर चुंबकों का गुरुत्वाकर्षण, तो चुंबक के दूर में भी रहते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब कि ये भी क्या हो गया आपका असंपर्क बल। अगला दिया गया है पानी से भरी बाल्टी उठाना। तो पानी से भरी बाल्टी को तब तक नहीं उठा पाइए जब तक बाल्टी को नहीं छूइएगा। मतलब कि आप बाल्टी को संपर्क कर रहे हैं, क्या हो गए, संपर्क बल हो गए। विद्युत से पंखे को चलाना, विद्युत से पंखे, देखिए आपने उसको छुआ का नहीं, वो तो तार से चल रहा है। तो ये भी क्या हो गया आपका असंपर्क बल हो गया। ये आपके क्या हो गए, तो ये आपके हो गया असंपर्क बल। अच्छा, साइकिल चलाना, आप साइकिल को बिना छुए चला सकते हैं क्या? बोलिएगा नहीं सर। तो आपके क्या हो गए, तो आपके हो गए संपर्क बल। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे मिलाए हैं आपको भी उसी तरह से सेम मिला देने हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। सवाल नंबर 4, ये सवाल थोड़ा बड़ा है। ये आपका एक प्रायोगिक कार्य है जो कि आपको आपकी कक्षाओं में कराए जाते होंगे आपके विद्यालय में, यदि आपके विद्यालय में अच्छे से पढ़ाई होती होगी।
और यदि आप लोग भी अच्छे से पढ़ते होंगे तब। चलिए ठीक है, इसे मुझे बताना है तो मैं यहाँ पे इसको आपको बताऊंगा। दिया, द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है, प्रयोग द्वारा निम्न अनुसार स्पष्ट कीजिए। तो प्रयोग द्वारा आपको इसको स्पष्ट करना। तो चलिए, इसका उद्देश्य क्या होगा, प्रयोग का क्या होगा, बर्तन द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं की जांच करना। द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं कि जांच करना, यही हमारा इसका उद्देश्य है। चलिए ठीक है, तो इसमें सामग्री क्या लगेगी, देखिए आपको आपके विद्यालय में तो दिखा होगा कि ये बोतल लिया जाता है प्लास्टिक का, यहाँ पे छेद करके निकाला जाता है, यहाँ पे एक बलून लगा दिया जाता है और इसमें क्या कर दिया जाता है, पानी भर दिया जाता है। देखिए पानी भरेगा तो बलून फूलेगा, आगे बलून कब फूलेगा, जब तक इस बलून पे दाब नहीं लगेगा बलून फूलेगा नहीं। इसका मतलब है कि इस बलून पे क्या लग रहा है, दाब लग रहा है। तो इस तरह से हम इसको बता देंगे। तो क्या हमको चाहिए, तो एक हमको एक बोतल चाहिए, एक नली चाहिए और एक गुब्बारा। तो लिखेंगे आवश्यक सामग्री क्या हो जाएगी, एक बोतल, नली और गुब्बारा। गुब्बारा ठीक है। चलिए, इसकी विधि क्या होगी, तो विधि में क्या करेंगे कि सबसे पहले बोतल में तल के निकट एक छेद करेंगे। बोतल में तल के निकट एक छेद करके उसमें नली को अच्छी तरह से लगा देंगे। ठीक है, नली को अच्छी तरह से क्या कर देंगे, लगा देंगे। ठीक, तो नली को अच्छी तरह से लगा देंगे। फिर जो नली का दूसरा किनारा है तो रखेंगे नली के दूसरे किनारे पर गुब्बारे को अच्छी तरह से बांधेंगे। ठीक है, एवं बोतल में कोई द्रव भर देंगे। ठीक है, तो यह हो गया आपका विधि कि आपको इतना काम वहां पे करना है। तो उसके कारण निष्कर्ष क्या होगा कि गुब्बारे फूल जाएंगे। तो लिखेंगे जिससे गुब्बारे फूल जाएंगे, जिसके कारण गुब्बारा फूल जाएगा। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि निष्कर्ष हो जाएगा कि द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब लगाते हैं, इसलिए द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब लगाते हैं। ठीक है, तो यार देखिए आपका निष्कर्ष यहाँ पे लिख दिया गया है। तो आपको यहाँ पे इतना बड़ा वहाँ पे लिखना है, क्योंकि आपको यही
क्वेश्चन में पूछा गया तो आपको तो इतने बड़े यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका पेज नंबर 78 जो है वो यहाँ पे समाप्त होता है। तो चलिए पढ़ते हैं हम अपने अगले पेज पे, पेज नंबर 79 पे। देखिए क्या दिया गया पहला सवाल। तो पहला सवाल है कि आपको अपने घर के रसोई घर हेतु जल आपूर्ति व्यवस्था करनी है, तो आप पाइप के संयोजन हेतु टंकी की किस स्थिति का चयन करेंगे और क्यों करेंगे। तो आप लोग सोचिए किस स्थिति का इसमें आप लोग चयन कीजिएगा। तो क्या आपने सोचा, आप किस स्थिति का चयन कीजिएगा। देखिए इसमें आपको जो आपकी पाइप लगानी है वो यहाँ पे लगानी है, इसमें आपको यहाँ पे लगानी है। देखिए आपको घर में जल की आपूर्ति चाहिए, तो क्या मान लीजिए आपका जल यहाँ तक भरा, तो यहाँ से आपका पानी निकलेगा, नहीं निकलेगा, लेकिन इसमें यहाँ से पानी निकल जाएगा। तो किस स्थिति का चयन कीजिएगा, तो हम स्थिति 1 का चयन करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो दाब होगा वह अधिक होगा। तो लिखेंगे स्थिति 1 का चयन करेंगे। तो चलिए लिखते हैं स्थिति 1 का चयन करेंगे, क्योंकि उसको हमें साइंस की भाषा में लिखना। क्यों, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि इस स्थिति में दाब अधिक होगा। हो गए, आपको इतने ही लिखने हैं, आपको इसमें ज़्यादा समझाओ जाके नहीं लिखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। दिया गया है रस्सी के खेल में टीम व और बॉ में से कौन सी टीम जीतेगी। देखिए कौन जीतेगा, जो ज़्यादा बल लगाएगा। इधर क्या लगा रहे हैं, 50, 150 और 75। तो 150 और 75 कितने हो गए, 225 न्यूटन बल इधर लग रहा है। इधर देखते हैं कितने बल लग रहे हैं, इधर 100, 300, 450 लग रहे हैं। तो कौन जीतेंगे, तो जिधर ज़्यादा बल लग रहा है मतलब कि इधर वाले जीतेंगे। तो कौन जीतेगा, टीम ए या टीम बी। तो लिखेंगे टीम बी जीतेगा, क्योंकि टीम बाई ज़्यादा बल लगा रहा है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो लिखेंगे टीम बी जीतेगी। जीतेगी क्योंकि टीम बी टीम टीम बी ने टीम ए जीतेगी। कौन जीतेगा, टीम ए जीतेगी, क्योंकि टीम ये जो आपकी है वो आपकी टीम बी से अधिक बल लगा रही है। ठीक है, तो ये हो गए आपके यहाँ पे इसके आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 7 पे। दिया गया है बल के कारण किसी वस्तु की आकृति व गति में परिवर्तन हो जाता है, इससे संबंधित दैनिक जीवन के 3 उदाहरण दीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो आप गुब्बारे का फुल नाम लिख सकते हैं, चलिए लिख देंगे, क्योंकि ये भी हमारे दैनिक जीवन के उदाहरण है। तो क्या लिखेंगे, गुब्बारे का फूलना। और क्या लिखिएगा, देखिए जब आप बल लगाते हैं आटे पे तो क्या होता है, आटा चिपक जाता है। तो क्या लिखेंगे, आटे का गूंथना। तो आपको लिखने हैं आटे का गूंथना। और बोलिए, और आप क्या काम करते हैं, इसमें आकृति और गति में परिवर्तन हो जाता है, तो आप साइकिल भी चलाते हैं, साइकिल का चलाना। ठीक है, तो ये हो गया आपके यहाँ पे 3 उदाहरण। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। दिया है बल तथा दाब में अंतर लिखिए। तो बल तथा दाब में क्या लिखेंगे, तो चलिए लिखते हैं। तो लिखेंगे बल किसी वस्तु की
आकृति और स्थिति में परिवर्तन लाती है। आकृति और स्थिति में कौन परिवर्तन लाती है? तो बल किसी वस्तु की आकृति और स्थिति में परिवर्तन लाती है, जबकि बल के द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो लगने वाले बल को दाब कहते हैं। बल को दाब कहते हैं। तो देखिए ये आपके अंतर हो गए। तो इस तरह से देख सकते हैं कि आपका पेज नंबर 78 और 79 समाप्त होता है। लेकिन यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, आपको अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए सबसे आपको कोई जानकारी मिली हो, आपको कोई लाभ हुआ हो, आपको कोई किसी भी प्रकार का फ़ायदा हुआ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में आपके दोस्तों, आपके रिश्तेदारों और अपने परिजनों को भी इस चैनल को बताएं और उनसे भी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाएं। और आप इस वीडियो को जितना से जितना शेयर कर सकें उतना से उतना शेयर करें, ताकि और भी अधिक बच्चे इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। और हाँ, बहुत जल्द हमारे चैनल पे क्लास 9th और 10th की क्लासेस शुरू हो रही हैं, जो क्लासेस की आपके लिए बिल्कुल मुफ्त होंगी। आपको इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं चुकाने पड़ेंगे। तो यदि आप इसके लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।